हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सनाल थ्री जोन गाइस। आज के व्लॉग में मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही अमेजिंग, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं देहरादून शहर के बस स्टैंड के बारे में। भाई देखिए, अब जाहिर सी बात है कि देहरादून जो है वो उत्तराखंड का स्टेट कैपिटल है, राजधानी है भाई देहरादून उत्तराखंड की। बहुत बड़ा शहर है, तो एक बस स्टैंड तो होगा नहीं, एक से ज़्यादा ही बस स्टैंड होंगे। तो आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर देहरादून में कितने बस स्टैंड हैं और आपको आपकी डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए आपकी बस जो है वो देहरादून के कौन से बस स्टैंड से मिलेगी। तो आज के वीडियो में हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी डिले फटाफट से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर देहरादून शहर में कितने बस स्टैंड हैं। तो देखिए, देहरादून में टोटल 2 बस स्टैंड हैं। एक है ISBT देहरादून और दूसरा है रेलवे स्टेशन के पास, जिसको हम बोल सकते हैं कि मसूरी बस स्टैंड, या लोकल लैंग्वेज में उसको मसूरी बस स्टैंड बोला जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ISBT देहरादून बस स्टैंड के बारे में। बस स्टैंड का नाम है महाराणा प्रताप अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा देहरादून उत्तराखंड। इसी को ISBT देहरादून भी बोला जाता है। तो चलिए अब बस स्टैंड के अंदर चलते हैं। ये ISBT देहरादून बस स्टैंड जो है वो देहरादून शहर का मेन बस स्टैंड है। मतलब जितने भी अदर स्टेट से बसेज आती हैं, चाहे वो हिमाचल से आए, पंजाब से आए, हरियाणा से आए, राजस्थान से आए, दिल्ली से आए, यूपी से आए, वो आपको यहीं लेकर आएंगी ISBT देहरादून। ये जो बस स्टैंड है ये बड़ा तो है ही, बड़े होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत है। इसका जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है वो आपको कहीं ना कहीं एक बस स्टैंड से ज़्यादा एक पार्क जैसा फील देगा, जैसे आप किसी पार्क में आए हैं, एक पिकनिक करने आए हैं। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे ग्रीनरी भरा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा इस बस स्टैंड के एंट्री एग्जिट पॉइंट पर। आप यहाँ देख सकते हो कि पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं अपनी बसेस का, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत बढ़िया एक एनवायरनमेंट देता है आपको देहरादून का ISBT बस स्टैंड। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आपको ISBT देहरादून बस स्टैंड से कौन कौन से शहरों के लिए बसेस अवेलेबल रहती हैं। सबसे बढ़िया जो कनेक्टिविटी है वो देहरादून से दिल्ली के बीच है। दिल्ली के लिए आपको देहरादून बस स्टैंड से ऑर्डिनरी, AC जनरल और वॉल्वो AC तीनों कैटेगरीज की बसेज अवेलेबल है। हर 30 मिनट में एक बस यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होती है। दिल्ली के बाद अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ के लिए बहुत अच्छी बस कनेक्टिविटी अवेलेबल है। हिमाचल में अगर हम बात करें तो पौंटा साहिब हो गया, अपना शिमला हो गया, बिलासपुर हो गया, इन सब जगहों के लिए बहुत अच्छी कनेक्टिविटी अवेलेबल है। और अगर हम यूपी में बात करें तो यूपी में यहाँ से देहरादून से लखनऊ, कानपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, नजीबाबाद, आगरा, मेरठ, मथुरा, इन सब जगहों के लिए बसेज अवेलेबल रहती हैं। अब अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड का जो कुमाऊं क्षेत्र है, कुमाऊं मंडल है, वहाँ के लिए आपको अगर बस चाहिए तो आपको ISBT देहरादून से ही मिलेगी। ये यहाँ से आपको कुमाऊं क्षेत्र में हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, रामनगर, पिथौरागढ़, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, रानीखेत, इन सब जगहों के लिए बसेज अवेलेबल रहती हैं। ISBT देहरादून बस स्टैंड की सबसे प्यारी बात मुझे लगती है यहाँ की क्लीननेस। एकदम साफ़ सुथरा रहता है ये बस स्टैंड। जैसे मतलब मैं अगर बरेली के बस स्टैंड की बात करूँ, भाई देखो अपना शहर है, लेकिन जो बात है वो फैक्ट है कि वहाँ थोड़ी सी आपको गंदगी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ बिल्कुल क्लीन रहता है, साफ़ सुथरा। चाहे आप जिधर भी निगाह घुमा के देखो, पूरा बस स्टैंड साफ़ सुथरा रहता है। बस स्टैंड पे काफ़ी सारे स्टॉल्स हैं, शॉप्स हैं, आप अपना रिफ़्रेशमेंट ले सकते हो, रेस्टोरेंट हैं, खाना पीना भी खा सकते हो। हर तरीके की ज़रूरत का सामान आपको ISBT देहरादून बस स्टैंड पे अवेलेबल है। इसके साथ यहाँ पर बस स्टैंड के अंदर ही ATM भी अवेलेबल है। तो अगर आपको कैश रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वो भी आपकी यहाँ पे सॉल्व हो सकती है। अभी आप ये देखिए, एरिया वाइज ये कितना बड़ा बस स्टैंड है, मतलब आप बसेस काउंट ही नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा बसेस यहाँ पे खड़ी होती हैं। ये बस स्टैंड एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज किया गया है। पूरे बस स्टैंड पर प्लेटफॉर्म नंबर्स हैं। हर प्लेटफॉर्म नंबर के सामने एक डिस्प्ले बोर्ड है, जिन बोर्ड्स पर ये मेंशन है कि यहाँ से किन किन शहरों के लिए बसेस जाएंगी। तो आपको पूरे बस स्टैंड पर भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना जिस भी जगह आप जा रहे हैं, जो भी आपकी डेस्टिनेशन है, उस डेस्टिनेशन को प्लेटफॉर्म के बोर्ड पर देखिए और वहीं उसी प्लेटफॉर्म से आपको आपकी डेस्टिनेशन के लिए बस मिलेगी। जैसे ये दिल्ली वाला काउंटर है, तो यहाँ जितनी भी बसेज़ हैं ये ऑर्डिनरी बसेस का है, वो AC बसेस का है। इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग आपको लिखा हुआ मिल जाएगा डिस्प्ले बोर्ड्स पे कि हरिद्वार का कौन सा है, नजीबाबाद का कौन सा, मुरादाबाद, बरेली, लखनऊ, कानपुर, काशी नगर, मतलब एक एक प्लेटफॉर्म से मल्टीपल जगहों के लिए जाती हैं। तो आपको करना बस इतना है कि अपना आपको डेस्टिनेशन देखना है कि आप जिस शहर पे जाना चाह रहे हैं
वो शहर का बोर्ड कौन से प्लेटफॉर्म पे लगा है, बस आप उसी प्लेटफॉर्म पे वेट कीजिए। अगर आपकी बस वहाँ पर नहीं है तो आपकी बस जो है उसी प्लेटफॉर्म पर आके रुकेगी, किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके वो नहीं रुकेगी। ये यहाँ का बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक रूल है। जैसे ये जो सामने काउंटर है, यहाँ से मुरादाबाद बरेली के लिए ये काशीपुर, रामनगर, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ वाला काउंटर है। अब देखिए बाहर से आने वाले टूरिस्ट को क्या कन्फ्यूजन रहता है कि पहाड़ों पर जाने के लिए भी बसेस यहीं से मिलती हैं, जैसे मसूरी हो गया, धनौल्टी हो गया, उत्तरकाशी हो गया, टिहरी हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? अगर मान लीजिए कोई दिल्ली से आ रहा है, उसको तो उसकी बस लाके यहाँ ISBT पे छोड़ेगी। अब वो पूरे ISBT पे मसूरी जाने की बस ढूंढता रहेगा, तो उसको पूरे ISBT पे कहीं मसूरी जाने की बस नहीं मिलेगी। और मोस्टली व्यक्ति देहरादून आता भी इसीलिए क्योंकि उसको मसूरी विज़िट करना होता है, या धनौल्टी विज़िट करना होता है, या उत्तरकाशी जाना होता है, या टिहरी जाना होता है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आप ISBT बस स्टैंड पर उतरिए और यहाँ से आप रेलवे स्टेशन जाइए। अब रेलवे स्टेशन जाने के लिए आपको क्या करना है, ISBT से आप बाहर आइए। ऑटो अवेलेबल है हर समय, दिन के 24 घंटे में कभी भी आइए। 20 से 30 रुपये पर पर्सन के कॉस्ट पे वो आपको रेलवे स्टेशन छोड़ देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये क्या मजाक है कि पहाड़ों पे ट्रेन तो चलती नहीं है, तो हमें रेलवे स्टेशन क्यों जाना है। लेकिन रीज़न ये है कि जो दूसरा बस स्टैंड है जहाँ से पहाड़ों के लिए बसेस जाती हैं, वो रेलवे स्टेशन के पास है। लगभग 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है ISBT बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन पहुँचने में। तो चलिए अब सीधा वहाँ चलते हैं। तो ये है भाई रेलवे स्टेशन के पास बना हुआ छोटा बस स्टैंड। इसको यहाँ का लोकल लैंग्वेज में मसूरी बस स्टैंड भी बोला जाता है। इस बस स्टैंड से आपको पूरे गढ़वाल एरिया में जाने के लिए बसेस अवेलेबल है। फिर आपको चाहे मसूरी जाना हो, धनौल्टी जाना हो, उत्तरकाशी जाना हो, टिहरी जाना हो, हर जगह के लिए बसेस यहाँ पे अवेलेबल है। ये बस स्टैंड कंपैरिजन में बहुत ही छोटा बस स्टैंड है। आप इसको ISBT से तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। अब यहाँ आप देखो जितने भी टूरिस्ट आते हैं बाहर से, प्लेन एरिया से जितने भी टूरिस्ट आते हैं, जिन्हें मसूरी जाना है, धनौल्टी जाना है या पहाड़ों पे कहीं जाना है, वो यहीं आते हैं। अभी आप यहाँ देखिए इतना सारा टूरिस्ट है। तो अगर आपको मसूरी या धनौल्टी साइड कहीं जाना है तो आपको यहीं आना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ आने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, जैसे बहुत से लोगों को बसेस में ट्रैवल करते टाइम पहाड़ों पर स्पेशली वॉमिट की दिक्कत होती है। तो अगर आप बस से नहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप यहाँ देखिए, यहाँ टैक्सी स्टैंड भी है। ये टैक्सी स्टैंड रेलवे से ऑथराइज टैक्सी स्टैंड है, मतलब ट्रस्टेबल है। तो यहाँ से आपको शेयरिंग टैक्सी भी मिल सकती है, आप अपनी पर्सनल टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। इसका जो कॉस्ट रहता है वो डायनामिक रहता है। अब आप किस सीज़न में आते हैं वो उस सीज़न पर डिपेंड करता है। फिर भी एक आमतौर पर मान के चलिए 2500 से 3000 रुपये में आपकी एक पर्सनल टैक्सी बुक हो जाएगी। इस बस स्टैंड का सिस्टम थोड़ा सा अलग है। नॉर्मली क्या होता है, हमको जो टिकट है वो बसेस के अंदर अवेलेबल मिल जाता है कंडक्टर से, लेकिन यहाँ पे आपको बस स्टैंड पर ही एक टिकट विंडो है, वहाँ से आपको लाइन में लगकर वो टिकट लेना पड़ेगा। अब जैसे सीज़न के टाइम पे ये देखिए कितनी लंबी लाइन है। तो कभी कभी सीज़न के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा रश हो जाता है। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते हैं तो आपके सामने टैक्सी का ऑप्शन है, आप शेयरिंग में जा सकते हैं, अपनी पर्सनल बुक करके जा सकते हैं। तो ये था गाइज मेरा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने आपको देहरादून शहर के दोनों बस स्टैंड ISBT देहरादून और देहरादून का मसूरी बस स्टैंड के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल जानकारी देने की कोशिश की है। आपका ये जो कन्फ्यूजन है कि आपको मसूरी और धनौल्टी कैसे पहुँचना है, उसको दूर करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल सोनाल 3 ज़ोन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि चैनल से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।